नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। रिलायंस ने कुल 24,740 MHz स्पेक्ट्रम की खरीदारी की है। रिलायंस ने इस बात की ओर भी इशारा किया है कि 15 अगस्त के मौके पर जियो की 5G सर्विस लॉन्च हो सकती है। भारतीय एयरटेल ने 19,867 MHz स्पेक्ट्रम की खरीदारी की है। राजधानी लखनऊ में आज़ादी का अमृत महोत्सव पूरी धूमधाम से मनाने के लिए एलडीए का पूरा अमला जुटा हुआ है। इसके लिए कॉलोनी की समितियों एवं अपार्टमेंट के RWA को समारोह में शामिल किया जा रहा है। ग्राहकों को मशहूर रेस्टोरेंट में आधे दाम पर खाने की थाली उपलब्ध कराने के नाम पर जमकर ठगी की जा रही है। एडवांस में बुकिंग कराने के नाम पर साइबर ठग लोगों को शिकार बना रहे हैं। कासगंज जिले में गंगा का जलस्तर बढ़ने से बाढ़ के हालात बन गए हैं। गंगा के तटवर्ती इलाकों में और मार्गों तक पानी पहुंच गया है। निचले खेतों की सैकड़ों एकड़ फसलों में भी बाढ़ का पानी भर गया। MMMUT में बुधवार की सुबह 10 बजे से लगने वाले रोजगार मेले में देश की कई नामचीन समेत 50 से अधिक कंपनियों के प्रतिनिधि युवाओं के चयन के लिए मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद अपने हाथों से कुछ युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर सौंपा। वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे T20 मैच में भारत ने 7 विकेट से जीत हासिल की और सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। कप्तान रोहित के चोटिल होने के बावजूद भारतीय बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया और मैच जीता। वाराणसी जिले में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या में अब तेजी से बढ़ोतरी होने लगी है। एक दिन में 20 से कम मरीजों के मिलने के बाद मंगलवार को लगभग 5.25 महीने बाद एक दिन में सबसे अधिक 34 मरीज मिले हैं। इसमें एक मरीज को अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुधवार को ट्वीट कर उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार जगदीप धनखड़ को समर्थन देने का ऐलान किया है। इसके लिए उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने उनका आभार जताया है। जुलाई के महीने में कम बारिश हुई, इससे जलवायु परिवर्तन का असर बताया जा रहा है। पूरे प्रदेश की यही स्थिति है। हालांकि अगस्त में भरपूर बारिश होने की संभावना है। तिरंगा बाइक रैली में विपक्षी नेताओं के शामिल नहीं होने से राजनीति तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि तिरंगा पूरे देश का है, इसलिए इसे सियासत से अलग कर देखना चाहिए। जॉन अब्राहम, तारा सुतारिया, अर्जुन कपूर और दिशा पाटनी स्टारर फिल्म एक विलन रिटर्न्स 29 जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है। आज से करीब 8 साल पहले आई फिल्म एक विलन का यह सीक्वल है। एक विलन में सिद्धार्थ मल्होत्रा, श्रद्धा कपूर और रितेश देशमुख नजर आए थे। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी। एक विलन रिटर्न को कुछ खास रिव्यू तो नहीं मिले थे। गोरखनाथ मंदिर में बुधवार सुबह आयोजित जनता दरबार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला फरियादियों की गोद में बच्चों को देखकर खुद को रोक नहीं सके। पहले बच्चों को गोद में उठाकर उन्हें दुलारा, चॉकलेट दिया, फिर महिलाओं से प्रार्थना पत्र लेकर उनकी समस्याएं सुनी। दिल्ली के गांधीनगर में कारोबारी को ऑनलाइन गेम के चक्कर में फंसाकर शातिर बदमाशों ने रकम ठग ली। कारोबारी ने करीब 29.40 लाख रुपए गंवाए। शुरुआत में दांव लगाकर 20 लाख रुपए ठगे। अदालत ने माना कि यह सरासर पंजीकृत खादी ट्रेडमार्क का दुरुपयोग है। इस मामले में अदालत ने खादी बॉय हेरिटेज को आरोपी मानते हुए संस्था पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अदालत ने उसे यह राशि खादी और ग्राम उद्योग आयोग को अदा करने का निर्देश दिया है। दिल्ली एनसीआर में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। बुधवार को झमाझम बारिश ने मौसम सुहावना कर दिया। बारिश से न केवल गर्मी से राहत मिली है, बल्कि पसीने छुड़ा रही उमस में भी कमी आई है। इस्तीफे के बाद कुलदीप बिश्नोई ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चुनौती दी और कहा कि मैंने उनकी चुनौती स्वीकार कर इस्तीफा दे दिया है। अब हुड्डा साहब मेरे या मेरे बेटे के खिलाफ आदमपुर से चुनाव लड़े या मेरी चुनौती है।
करण जौहर का शो कॉफी विद करण इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहा है। रणवीर सिंह और आलिया भट्ट के साथ हुआ शो के श्री गणेश के अब तक 4 एपिसोड आ चुके हैं। इस बार शो में बॉलीवुड के साथ साथ साउथ के सितारे भी शिरकत कर रहे हैं। दूरस्थ क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की कमी की समस्या दूर करने के लिए शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विभाग को राज्य लोक सेवा आयोग से 449 लेक्चर मिले हैं, जिन्हें दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों के स्कूलों में तैनाती दी जाएगी। पीलीभीत के जहानाबाद में जिस समय मकान में विस्फोट हुआ, उस समय पटाखा व्यापारी अजीम बेग की पत्नी और 6 बच्चे घर में मौजूद थे। 3 बेटियां अंदर के हिस्से में और मां समेत 3 बच्चे बाहरी हिस्से में थे। 3 बेटियां झुलस कर और मलबे में दब गई थी, बाकी ने खुद को किसी तरह से बचा लिया था। भारतीय रेलवे यात्रियों के सफर को सुगम और सुहाना बनाने की कोशिश में नए नए तरीके अपनाता रहा है। अब रेलवे ने टेक्नोलॉजी के जरिए यात्रियों को कई सहूलियतें दी हैं। इन्हीं में से एक है रेल मदद ऐप। इसका पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल में सफलता के साथ संचालन किया जा रहा है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ।